परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम दास नहीं हैं, अब हम पुत्र हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम किसी बात के दास नहीं है जैसा कि पहले थे। जैसा कि पहले हम अलग अलग बातों में अलग अलग आदतों के गुलाम थे, अलग अलग इच्छाओं के गुलाम थे, अलग अलग शक्तियों के, अलग अलग रीति रिवाजों के गुलाम थे, अलग अलग पापों के गुलाम थे। लेकिन यीशु हमारी जिंदगी में आया, अपने लहू का दाम चुकाकर हमें उस श्रापों से, उन बंधनों से छुड़ाकर अपना प्रिय संतान बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप इस बात को दिल से अगर महसूस करेंगे, अगर आप इस बात को दिल से गा रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि आज की आराधना के दौरान आपके हर बंधन टूटेंगे। हालेलुया। यदि आज आप दिल से आराधना करेंगे और कहेंगे, प्रभु अब मैं दास नहीं हूं, अब मैं किसी बात का दास नहीं, पर परमेश्वर मैं तेरी संतान बन चुका हूं। हालेलुया। अब शैतान को आप बोल सकते हो कि ए शैतान, मैं अब दास नहीं हूं, मैं पुत्र हूं, मैं संतान बन गया हूं। हालेलुया। अपने घरों के अंदर आज हम ऐसे आराधना करें जैसे हम चर्च में करते थे, जैसे हम नाच कर करते थे, जैसे हम कूद कर करते थे, जैसे हम दिल से करते थे, वैसे ही आज हम आराधना करें। आप देखेंगे आपके जीवन में पड़ी हुई हर एक निराशाएं, हर एक बंधन, हर एक हताशाएं दूर होकर और परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। आइए मिलकर उस परमपिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से कहें, उसका धन्यवाद करें आज की आराधना में। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरे रगों में लहू तेरा। ओ माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरे रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। आप चिल्लाकर बोल सकते हैं, भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। सागर को फेंक कर मेरा मार्ग बनाया, डूबे सब बहते प्रेम में। ओ मुझको छुड़ाया, मैं चिल्लाऊंगा, मैं परमेश्वर की संतान। हाँ, सागर को फेंक कर मेरा मार्ग बनाया, डूबे सब बहते प्रेम में। ओ मुझको छुड़ाया, मैं चिल्लाऊंगा, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का
नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। बोलिए ना, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। आज जब आप बोल रहे हैं कि मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो आज आपके बंधन इसी समय टूट जा रहे हैं। आज आपकी बेड़ियां तोड़ी जा रही हैं। आज आपकी तमाम तरह की निराशाएं दूर की जा रही हैं। जैसे जैसे आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छू रहा है। आज आप दिल से कहिए, आज आप आराधना में मगन होकर कहिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं किसी भय का, किसी डर का गुलाम नहीं हूँ। मेरे जीवन में मुझे जो भी डर सताते हैं, आज मैं कहता हूँ मैं उन किसी भी डर का गुलाम नहीं हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। हालेलुया। हो अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम। दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। माँ की कोख से तूने चुन लिया, प्रेम से लेकर मेरा नाम। दे दिया जन्म अपने परिवार में, मेरी रगों में लहू तेरा। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। आखिरी बार हो, अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। हालेलुया। मैं परमेश्वर की संतान। हाँ पिता, हम तेरे संतान हैं। हालेलुया। तूने तो आज से 2000 साल पहले सब कुछ पूरा कर दिया प्रभु, कुछ भी बाकी नहीं रख छोड़ा। इसलिए प्रभु आज तेरे लोग जब तेरी आराधना कर रहे हैं और अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं खुदा कि हम तेरे संतान हैं प्रभु, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम गुलाम नहीं है किसी भी बात का। प्रभु आज तेरे लोग आजाद होने पाए, तेरे लोग आज हर बंधन से छुटकारा पाए। पिता तू आज स्पर्श, आज ही प्रकाशन हर एक के दिल में जन्म ले ले कि हम परमेश्वर के संतान ठहर चुके हैं, हम राजा की संतान हैं। इसलिए शैतान अब हमें डरा नहीं सकता। इसलिए शैतान अब हमारे कानों में आकर चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपने पढ़ा है यिर्मयाह रचित भविष्यवाणी की पुस्तक
और उसका 29 और उसका 11 आयत वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे विषय में जो कल्पनाएं की हैं वह हमारी हानि की नहीं परंतु हमारे कुशल ही की है। हालेलुया। हम उसकी संतान तो हैं ही, साथ में पिता ने अपने संतान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो सारी भलाई की हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में आपने वचन सुना कि हम धर्मी हैं, यीशु के लहू में हम धर्मी ठहर चुके हैं, हम उसकी संतान बन चुके हैं और परमेश्वर हमारे विषय में जो भी सोचता है, जो भी राय रखता है, जो भी योजनाएं बनाता है, सब हमारी भलाई की हैं। आज कहिए परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए भलाई की हैं। हालेलुया। मिलकर इसी बात को याद करते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हाँ, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मिलकर गाएंगे हो तेरी, हाँ मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, हूँ मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, बोलिए उसको, हो तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश
लाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा